हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वेद प्रैप कैम अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ रिया मिड्डा, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। और आपका गेट का एग्जाम आने वाला है। आपने ये सब तो कर लिया होगा कि एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया होगा। बट एग्जाम वाले दिन क्या क्या नहीं करना है, ठीक है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको एग्जाम वाले दिन, ताकि आपका एग्जाम अच्छा आ जाए। ठीक है, आप अपने मेंटल पीस को ना खो। ठीक है, उस दिन क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है एग्जाम वाले दिन, वो मैं आपको वन बाय वन आज बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको बताए भाई तूने क्या पढ़ा, तूने इतना ये पढ़ा क्या, ये क्वेश्चन किया क्या, ऐसे न्यूमेरिकल करे क्या, ये क्वांटम पढ़ी, ऑर्गेनिक पढ़ी। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, क्योंकि उस दिन तक आपने जितना पढ़ लिया है वो बहुत सफिशियंट है, वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको। और उस दिन टेंशन तो लेनी नहीं है कि शिट यार मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर वो टेंशन लोगे तो दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा वो पेपर पे असर करेगा। ठीक है, तो अपने एग्जाम वाले दिन इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। खुद के माइंड में भी चीजें नहीं आनी है कि कोई अगर खड़ा होकर बात कर भी रहा है कि भाई मैंने तो ऑर्गेनिक में स्टीरियो भी पढ़ी थी, पेरिसाइक्लिक भी पढ़ ली, बट मैं आप सोचो यार मैंने पेरिसाइक्लिक तो पढ़ी नहीं, ये नहीं सोचना है। ठीक है, स्टीरियो पढ़ ली बहुत है, नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एग्जाम में ये तो है तो नहीं आके ना कि आप 1 घंटा भी पढ़ा एग्जाम में, आप 1 घंटे में पेरिसाइक्लिक पूरी पढ़ लोगे, नहीं, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, बस आप अगर आप उसकी टेंशन लोगे तो उससे आपका एग्जाम खराब पक्का होने वाला है, क्योंकि टेंशन में कोई चीज अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि ऐसे लोगों से दूर रहो कि भाई मैं तो ये पढ़ाया हूँ, इतना मेरे लिए बहुत है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, कि आपने उतनी पढ़ाई कर ली है, वो एग्जाम के लिए बहुत है। ठीक है, तो आपने जितना पढ़ा है वहां से अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपने, और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके मेंटल पीस को करे खराब। दूसरी चीज, जहां भी आपका एग्जाम है उसको पहले देख लो, एडमिट कार्ड सबके पास है। ठीक है, कहाँ पर है एग्जाम उसको बहुत अच्छे से देख लो कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचना है, ऐसे ऐसे मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि लास्ट मिनट एग्जाम वाले दिन कोई भी दिक्कत ना हो, लेट हो गए ठीक है तो पैनिक कर जाओगे। ठीक है, फिर दिमाग में से रहेगा यार एग्जाम में घुस जाऊंगा या नहीं घुस जाऊंगा। ठीक है, जो पढ़ा हुआ था, जो शांति थी दिमाग की, सारी गई। ठीक है, तो आई सजेस्ट अपने पहले ही देख लो कहाँ पे एग्जाम है, ट्रेवल प्लान्स बना लो अकॉर्डिंगली। ठीक है, ताकि एग्जाम वाले दिन शांति से वहां पे पहुंच जाओ। ठीक है, दूसरी बात, क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, जो भी चीजें लेके जानी है वो ध्यान रख लो, पहले ही निकलवा के रख लो। एडमिट कार्ड, वो स्कूल में नहीं जो लास्ट रात को याद आता था मम्मी अगले दिन सुबह मैप लेके जाना है, ठीक है, वैसा मत करना। एडमिट कार्ड अपने पहले ही प्रिंट आउट करवा के रख लो। आईडी प्रूफ अपने ध्यान से देख लो। ठीक है, जो आईडी प्रूफ लेके जाना है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है नहीं पड़ी निकलवा लो। ठीक है, किसी के पास कोई हो, अगर किसी के पास अब तक नहीं पड़ी है निकलवा लो उसको पहले ही टाइम से। ठीक है, ये सारी चीजें अपने पास पहले ही संभाल के रखो कि मेरा एग्जाम है परसों। ठीक है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, ये सब चीजों से तो हमारा कुछ पंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छे से रखनी है। दूसरी बात, वहां पे जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर करने वाले हो तो उनके कुछ एक रूल्स रहते हैं कि आपको जो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो वहां पे अलाउड नहीं है वो नहीं लेके जानी। ठीक है, वहां का जो रूल्स है उसको वॉयलेट ना करे आपका जो भी ड्रेस कोड आप डाल के जा रहे हो। ठीक है, तो उसको मेक श्योर करना कि वहां पे कोई भी पंगा ना हो आपकी ड्रेस कोड या किसी भी चीज की वजह से। तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रह के चलो, पहले माइंड में बना लो कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे रहने वाली है। बॉटल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट लेके जाओ। ठीक है, अपनी फोटो, जो भी आधार कार्ड या आपको जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है वो देख लो। एडमिट कार्ड है पहले प्रिंट आउट करवा के रख लो। ठीक है, ताकि बायोमेट्रिक के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपकी। तो क्योंकि अगर बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत होगी ना, फिर वो दिमाग पे रह जाती है फ्रस्ट्रेशन कि यार क्या था, वो ना कि यार क्या उसने दिमाग खराब कर दिया, नहीं उस चीज से नहीं। मैं तो यही कहूंगी जिस दिन एग्जाम है उस दिन बाकी सारी चीजें हमारे पास प्रायोरिटी पे नहीं है हमारा। उस दिन सिर्फ एग्जाम हमको दिख रहा है कि हमारे पास जितनी मैंने नॉलेज अब तक ली है, जितनी मैंने नॉलेज, जितना मैंने कंसेप्ट अब तक पढ़े हैं, बस मुझे उसको अप्लाई करना है और कुछ नहीं। ठीक है, जितना पढ़ लिया अब तक बस अब उसको मैंने अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, उसी चीज की टेंशन रखनी है और कोई चीज तो करनी ही नहीं है उस दिन। ठीक है, एग्जाम वाले दिन कुछ नया नहीं पढ़ना। किसी ने बोल दिया ओ ये फॉर्मूला देख ले, नहीं भाई, कोई कह दे भाई मैं जितना पढ़ लिया उतना मेरे लिए बहुत है। ठीक है, कुछ नई चीजें करोगे तो जो पुराना पढ़ के आए थे ना उसमें कंफ्यूजन कर लोगे। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि ऐसे लोगों से भी दूर रहो, ऐसे माइंडसेट से भी दूर रहो। ठीक है, जो आपका दिमाग खराब करने वाले उस दिन, क्योंकि एग्जाम बहुत शांति से दिन है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ठीक है, अब बात आई एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास अलग अलग पार्ट। ठीक है, हमारे पास है जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस है, हमारे पास एमएसक्यूज भी होंगे, एमसीक्यू भी होंगे, एनईटी भी होंगे। ठीक है, वन बाय वन नेविगेट करके आप लोग क्वेश्चंस पे जाओगे। अब क्या है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और हमारे पास वो क्वेश्चन चलो नहीं हो रहे, एक नहीं हो रहा, दो नहीं हो रहे, तीसरा नहीं हो रहा, चौथा नहीं हो रहा, चलो 4 नहीं हो रहे,
अब ये मैं तो आज बोल रही हूँ चलो 4 नहीं हो रहे, बट आपके माइंड पे वो प्रेशर इतना गंदा हो जाएगा कि यार मेरे से 4 क्वेश्चंस नहीं हुए लगातार, नहीं कोई नहीं 5वां हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ऐसा करोगे 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे, उस चीज का दिमाग पे स्ट्रेस ले लोगे कि शिट मेरे से कुछ अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, मेरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो उसकी जगह मान लो 5वां इजी आ जाए, 5वां बिल्कुल इजी आ जाए। बट पहले अगर आपने स्ट्रेस ले लिया कि शिट यार मेरे से तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, आपने अपना मोरल डाउन कर लिया, अपना कॉन्फिडेंस जो है ना अगर उसको लूज कर लिया, फिर जो 5वां होना था ना वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो कि नहीं हो रहे, कोई नहीं, बिल्कुल काम रहना है उस टाइम पे, ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं रखना है। बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं लेकिन एग्जाम टाइम पे पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो वही जो हम वहीं पे तो दिक्कत आ रही है ना, तो दिक्कत ही तो हटानी है हमको, तो उसका यही तरीका है कि शांति से ठीक है नहीं हो रहा अगले पे ट्राई कर लूंगा, ये भी नहीं हो रहा कोई नहीं अगले पे, ठीक है। तो ऐसे अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो उसको स्किप कर दो। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टॉपिक आपने नहीं करे होंगे कवर, ठीक है, उसके क्वेश्चन देखते ओ ये तो यहाँ से छोड़ो इसको, नहीं, एक बार उसको देख लो कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक बार वो समझ लो कि हाँ क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि इसमें ये बताना है। क्या पता आपको बाकी जितने कंसेप्ट आपके क्लियर है, बाकी जितनी नॉलेज है उसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हो किसी और टॉपिक का, बट बाकी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर वो अटेम्प्ट होता है तो क्यों नहीं करना अटेम्प्ट, ठीक है। तो एक बार पढ़ना जरूर, आंख नाक कान होता है ना सब खुले रख के, अपने पूरे, ठीक है, पूरे डेडिकेशन नहीं मगर पूरे अटेंशन से आपको वो काम करना है, ठीक है। फिर बात आई हमारे पास आगे, अगर मैं बात करूं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये समझ गए। फिर बात आई कुछ आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लेंथी होंगे, जो आपका टाइम खाएंगे, आपका टाइम वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चन से दूर रहना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, मान लो अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होने वाली है या ये ज्यादा टाइम खाएगा, क्या करो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, वहां पे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि एक बार मैं सारे अटेम्प्ट कर लूं, सभी क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, फिर जो टाइम बचेगा फिर मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, ठीक है। हम नेविगेट कर सकते हैं, वहां पे कलर अलग अलग रहते हैं कि हमारा कौन सा हमने कर लिया, मार्क फॉर रिव्यू का कलर अलग रहता है, ठीक है। तो आप इजिली नेविगेट कर सकते हो उस क्वेश्चन पे, आप चले जाओगे बाद में, बट पहले अपना टाइम वेस्ट उस पर मत करो, लास्ट में पहुंचाना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एग्जामिनर डालता भी है ऐसे क्वेश्चन ताकि ये ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं ताकि वो आपका टाइम वेस्ट कराए। अब बस यहीं पर स्मार्ट बनना है आपने, ठीक है, यहीं पर जो स्मार्ट बन गया उसका काम हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने एग्जाम में ये गलतियां तो नहीं करनी है आपने। फिर बात आई हमारे पास एमसीक्यू, जो एमएसक्यू वाली बात, ठीक है। एमएसक्यू जब अटेम्प्ट करने बैठोगे तो एमएसक्यू में ध्यान रखना सारे ऑप्शंस को एक एक बार देखना, पॉसिबिलिटी लेके चलना कि हाँ ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। फिर देखो कि क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि ये इसको मैं बाहर कर दूं, इस ऑप्शन को मैं नहीं रखना एमएसक्यू में। एमएसक्यू में चारों ऑप्शंस को ध्यान से रखना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना कि वो कहना क्या चाहता है, क्या वो मेरे क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट क्यों ना हम वहां से स्कोर करके लेके आए, क्यों ना हम मार्क्स वहां से निकाल के लेके आए। ऐसे ही अब बात आई हमारी एनएटी की। एनएटी में आप क्या करोगे, गलतियां सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ह्यूमन है, एरर्स आएंगे, बट वहीं पे अगर आप अपनी केयरलेसनेस को साइड रख के प्रॉपर अटेंशन से अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फिर ये चीजें नहीं होंगी। फिजिकल में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, यूनिट्स भूल जाओगे, यूनिट्स कन्वर्जन भूल जाओगे, तो ध्यान इसका कैसे करोगे दूर, उसमें क्या करो जब भी सॉल्व कर रहे हो साथ में ऊपर डिवाइड करो, मान लो a डिवाइड बाय b है तो a की यूनिट लिखो, b की यूनिट लिखो कि क्या यूनिट है, ठीक है। फिर यूनिट कट करो, कहीं पे लग रही है यूनिट कट नहीं हो रही तो आप समझ जाओ कि अब यूनिट कन्वर्जन की जरूरत है। कई बार ऐसा होगा मान लो हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट आप मिस कर जाओ उसको, बट जब यूनिट कन्वर्जन अगर यूनिट साथ में लिखोगे और आपको पता है एंड में जो आने वाला उसकी यूनिट इतनी है तो फिर वो भी चीजें ध्यान आ जाएंगी। तो यूनिट्स हमेशा ध्यान रखनी है, वहां पे लिखनी ही है, ठीक है। कई बार यूनिट कन्वर्जन दिमाग से स्किप हो जाता है, करना होता है मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट इनको अवॉइड करना है बिल्कुल। और ये कैसे होंगे, जब हम प्रॉपर अटेंशन से, ठीक है, उस काम को करेंगे, ठीक है, बिना किसी पैनिक के। हाँ वो टाइम जब वो टिक 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 होता है ना तो वो माइंड में प्रेशर डालता है, बट उसी को तो आपको कॉप अप करना है, वहीं पे तो शांत रहना है, वही तो डिमांड है एक अच्छे बच्चे की, ठीक है। पढ़ सब लेते हैं बट वहां पे जब अप्लाई करनी है ना अपनी नॉलेज, वहां पे आपको शाइन करना है, और अगर वहां पे आप शाइन कर जाओगे तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली शाइन करने वाला ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है अपने गेट एग्जाम से पहले, ठीक है। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप सबके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आए वेद प्रेप, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच। लाइव बैच कौन कौन सा, कॉन्टिनम और स्पेक्ट्रम, और रिकॉर्डेड बैच जो हमारे पास है विजय पथ और एकलव्य बैच, ठीक है। इन चारों बैचेस के लिए आपके लिए लाए हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, जो अगर आप टेस्ट दोगे तो इसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, अप टू 100%, मतलब कि कोई पैसे नहीं देने, ठीक है। और वो टेस्ट होने वाला है 5th
एट 7 PM, जो आज ही है, थोड़ी ही देर में। ठीक है, थोड़ी ही देर में ये टेस्ट होने वाला है, तो भूलना मत इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, इस टेस्ट को, ये जो पूरा आइडिया है हमारे पास कि इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है ना यार, पैसे बच रहे हैं अगर, क्यों नहीं बचाने फिर। ओके, तो ये टेस्ट जरूर देना, आपकी एनालिसिस भी होगी, सेल्फ एनालिसिस में भी हेल्प करेगा और पैसे भी बचाएगा। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, चित भी मेरी और पट भी मेरी, यही रहने वाला आपके लिए। और एग्जाम आने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आराम से काम माइंड से एग्जाम दे के आओ। आई एम वेरी श्योर कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑन यू। ठीक है, कि आप अच्छा ही स्कोर करके आओगे। बस आप अपने आप पर भरोसा रखो कि मैंने जितना पढ़ लिया है वहां से मैं अच्छा करके आऊंगा, वहां से सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए। जितना पढ़ लिया है वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने करनी है। कुछ टॉपिक रह गए, कोई दिक्कत नहीं, सारा तो जरूरी भी नहीं है ना पढ़ना, जितना पढ़ लिया दैट इज इनफ। ठीक है, वहां से क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे मत, आसानी से मत करना। कई बार ऐसा होगा कि हम एक मिनट सोचेंगे अच्छा इसका तो ये आंसर होगा, और वो गलत आंसर होगा। एग्जामिनर को भी पता है कि ऐसे घूम के ऐसा सोचेगा, बट उसमें कुछ ना कुछ ट्रिकी पार्ट होगा। तो इसीलिए कह रही हूँ बिल्कुल शांति से। ठीक है, अपने जो है ना, वहां पे एग्जाम में और भी चीजें होंगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, कुछ ना कुछ, कोई कुर्सी हिला रहा है, आवाज हो रही है, उससे दिमाग नहीं खराब करना अपना। ठीक है, अपना ध्यान अपने पैनल पे होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरे वाले पीसी पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो गए। टाइम का ध्यान रखना। ठीक है, कि कहीं ऐसा हो कि आप बैठे हो, अभी क्वेश्चन हुए नहीं, सारे टाइम जा रहा है, नहीं, एक आइडिया लगा लो कि हाँ इस टाइम तक मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेने हैं। ठीक है, ये सारा माइंडसेट लगा के बैठो। पीवाई की प्रैक्टिस आपने की होंगे। और अब आई सजेस्ट कि 2 दिन है, कुछ नया तो छेड़ना ही मत, नया तो छेड़ना ही नहीं है। एग्जाम वाले दिन बिल्कुल शांति से रहना है। ठीक है, बिल्कुल खुश होके एग्जाम देना है। ओके, पैनिक में बिल्कुल भी नहीं देना है। ओके, और अगर आपको किसी भी ऑफर की डिटेल लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 9136597244 पर, या इस लिंक पे आप स्कैन कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी बैच के लिए अगर आपको ऑफर डिटेल्स जाननी है कि हाँ किसी बैच पे अगर ऑफर मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई टीम। ओके, बाय बाय।